हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बेस्ट इंग्लिश क्लासेस। मैं हूं डॉक्टर प्रतीक और आज हम पढ़ रहे हैं मार्कस नेटन की लिखी पोयम चाइल्डहुड। तो इस पोयम की समरी मैं आपको दे रहा हूं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट 40 सेंटेंसेस के अंदर मैंने इस पूरी पोयम की थीम, इसके मेन पॉइंट्स सारे लिख दिए हैं। ये छोटे छोटे आसान सेंटेंस हैं जो आपको जल्दी याद हो जाएंगे और आप बड़ी आसानी से इनको एग्जाम्स में लिख के आ पाओगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला सेंटेंस है, द पॉइट वंडर्स व्हेन हिज चाइल्डहुड एंडेड। पॉइट आश्चर्य करता है कि उसका बचपन कब खत्म हो गया, कब उसको पता ही नहीं चला। ही रिकॉल्स डिफरेंट स्टेजेस ऑफ हिज लाइफ। वो याद करता है अपनी जिंदगी के अलग अलग चरण, अलग अलग समय। ही फर्स्ट लॉस्ट हिज चाइल्डहुड व्हेन ही टर्न्ड 11। उसे पहली बार अपना बचपन खोने का एहसास तब हुआ जब वो 11 साल का हुआ। इस उम्र में आके उसने समझा इंडिविजुअलिटी का क्या कंसेप्ट है, अपने खुद के व्यक्तित्व का क्या कंसेप्ट है। उसे रियलाइज हुआ कि लोगों के अपने खुद के भी विचार होते हैं। ही लर्नड दैट एडल्ट्स डू नॉट प्रैक्टिस व्हाट दे प्रीच। उसे ये पता चला कि बड़े लोग वो नहीं करते जो वो दूसरों को ज्ञान देते हैं। प्रीच मतलब उपदेश देना। द पॉइट सॉ हिपोक्रेसी इन एडल्ट्स। पॉइट को एहसास हुआ कि क्या पाखंड होता है इन एडल्ट लोगों का। ही लॉस्ट हिज बिलीफ इन एडल्ट्स ऑनेस्टी। उसने बड़े लोगों की ईमानदारी में विश्वास खो दिया। ही ऑल्सो लॉस्ट हिज इनोसेंस। उसने अपनी मासूमियत भी खो दी। ही बिकेम अवेयर ऑफ द डिफरेंस बिटवीन राइट एंड रॉन्ग। उसे राइट और रॉन्ग में फर्क समझ में आ गया। ही रियलाइज दैट हेल एंड हेवन डू नॉट एग्जिस्ट। उसे इस बात का एहसास हो गया कि नर्क और स्वर्ग नहीं होते हैं। ही अंडरस्टूड दैट दे आर जस्ट इमेजिनरी कंसेप्ट्स, कि ये सब सिर्फ काल्पनिक बातें हैं। द पॉइंट बिकेम मोर रैशनल। पॉइंट बहुत ज़्यादा तार्किक हो गया, लॉजिकली सोचने लगा। रैशनल मतलब लॉजिकली। ही स्टार्टेड क्वेश्चनिंग रिलीजियस बिलीफ्स। उसने धार्मिक विश्वासों पर सवाल उठाने शुरू किए। ही सॉ दैट एडल्ट्स ऑफन लाइड। उसने देखा कि बड़े लोग अक्सर झूठ बोलते हैं। ही फेल्ट डिसअपॉइंटेड बाय देयर डिसऑनेस्टी। उसे बड़ी निराशा हुई लोगों की बेईमानी पर। द पॉइट रिमेंबर्स लूजिंग हिज फेथ इन फेयरी टेल्स। पॉइट को याद है कि उसका विश्वास खत्म हो गया परी कथाओं में। ही नो लॉन्गर बिलीव्ड इन मैजिक और मिराकल्स। अब वो विश्वास नहीं करता था जादू में या चमत्कारों में। ही रियलाइज्ड दैट एडल्ट्स वर सेल्फिश। उसे एहसास हुआ कि एडल्ट्स सेल्फिश होते हैं, स्वार्थी होते हैं, मतलबी होते हैं। ही नोटिस्ड दैट पीपल प्रिटेंड टू बी काइंड। उसने नोटिस किया कि लोग दिखावा करते हैं दयालु होने का। ही लॉस्ट हिज चाइल्डहुड व्हेन ही बिकेम सेल्फ अवेयर। उसने अपना बचपन खो दिया जब वो सेल्फ अवेयर हुआ, आत्म जागरूक। ही स्टार्टेड थिंकिंग लॉजिकली। उसने लॉजिकली सोचना शुरू किया। ही नो लॉन्गर बिलीव्ड इन फैंटेसीज। अब वो फैंटेसी में बिलीव नहीं करता था, कल्पनाओं में विश्वास नहीं करता था। ही रियलाइज्ड दैट लव एंड केयर वर समटाइम्स फेक। कि प्यार और केयर कभी कभी झूठा होता है। ही बिकेम अवेयर ऑफ सोशल लाइज। सामाजिक झूठ से वो परिचित हुआ। द पॉइंट मिसेस द इनोसेंस ऑफ चाइल्डहुड। पॉइंट मिस करता है बचपन की मासूमियत। ही फील्स नॉस्टैल्जिक फॉर हिज केयर फ्री डेज। वो बड़ा नॉस्टैल्जिक फील करता है। नॉस्टैल्जिक मतलब पुराने दिनों की याद आना, अपने उन मस्त दिनों की जब वो बिल्कुल केयर फ्री था। ही क्वेश्चंस वेयर इज चाइल्डहुड हैज गॉन। वो सवाल करता है कि मेरा बचपन कहाँ गया। ही वंडर्स इफ इट हैज वैनिश्ड इनटू फॉरगॉटन मेमोरीज। वो आश्चर्य करता है कि क्या वो चला गया उन भूली बिसरी यादों में। ही फील्स दैट चाइल्डहुड इज लॉस्ट फॉर एवर। वो फील करता है कि बचपन हमेशा के लिए खो गया। वो रियलाइज करता है कि इनोसेंस कैन नॉट बी रीगेन्ड। ये उस मासूमियत को अब दोबारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। पॉइंट रिग्रेट करता है, पश्चाताप करता है, पछतावा है उसको कि उसने अपने प्योर हार्ट को खो दिया, अपने पवित्र मन को, बचपन वाले। वो बिलीव करता है कि एडल्टहुड इज फिल्ड विद डिसेप्शन। कि जवानी धोखे से भरी हुई है, छल कपट से भरी हुई है। पॉइंट एक्सप्रेस करता है सॉरो। सॉरो मतलब दुख। आफ्टर लूजिंग हिज इनोसेंस। अपनी मासूमियत खोने पर।
वो मिस करता है चाइल्डहुड की सिंप्लिसिटी, उसकी मासूमियत, उसकी सादगी, उसकी सच्चाई। वो रियलाइज़ करता है कि बचपन ही सबसे प्रीशियस टाइम है, सबसे कीमती समय है। वो फ़ील करता है कि बचपन में कोई वरीज़ नहीं होती, कोई चिंताएँ नहीं होती। पॉइंट फ़ील करता है कि जो ग्रोइंग अप है मतलब बड़ा होना, वो एक बर्डन है, बोझ है। वो एक्सेप्ट करता है कि चाइल्डहुड रिटर्न नहीं हो सकता। पॉइंट रिफ्लेक्ट करती है ऑन द लॉस ऑफ इनोसेंस, ये मासूमियत खो जाती है। तो ये थे 40 बहुत ही आसान सेंटेंस, छोटे और आसान, जिन्हें याद करना भी इजी है और एग्जाम में लिखना भी इजी है। इनकी मदद से आप सभी क्वेश्चंस के आंसर बना सकते हो। ये भी आपको सारे याद करने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी 25-30 सेंटेंस जो आपको आराम से याद हो जाएं, उन्हें नोट कर लो, रट लो, एग्जाम में लिख के आ जाना। सुंदर राइटिंग में स्पेलिंग की गलती मत करना, अच्छे नंबर आ जाएंगे। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। छोटा सा ऑडियो वीडियो है, 2-3 बार सुन लेना और अपने क्लासमेट्स को शेयर भी कर देना। उनका भी भला हो जाएगा और हमारे चैनल का भी। डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो। कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर देना। क्या तुम भी अपने बचपन को मिस करते हो? मुझे ज़रूर बताना। कमेंट बॉक्स में ही मैं आपके बाकी के चैप्टर भी पिन कर दूंगा। ऑल द बेस्ट वंस अगेन।